एक रात जब उनकी छोटी बेटी गहरी नींद में सो रही थी, पति पत्नी ने चुपके से एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और उसे ओवन में डाल दिया, फिर तेजी से ओवन का दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसे जिंदा जला सके। लेकिन दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज ने लड़की को तुरंत जगा दिया। वो चीखने लगी और तुरंत एक जोरदार लात मारकर ओवन का दरवाजा खोल दिया। वो पागलों की तरह बाहर निकलने के लिए रेंगने लगी, लेकिन तभी पास खड़े पिता ने उसे देखा और एक क्रूर लात मारकर उसे जमीन पर दबा दिया। माँ ने जल्दी से टेप निकाला और लड़की को दबाते हुए उसके मुंह को टेप से सील कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे दोबारा ओवन में ठूंस दिया और दरवाजे को टेप से पूरी तरह सील कर दिया ताकि वो फिर से दरवाजा न खोल सके। लेकिन जैसे ही लड़की निराशा के गहरे गड्ढे में थी, माँ ने कुछ और भयानक किया। उसने गैस का स्विच ऑन कर दिया। नीली लपटें तुरंत बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि आज वो अपनी बेटी को जिंदा जलाने की ठान चुकी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त दो पुलिस ऑफिसर कमरे में घुस आए। ब्लू यूनिफॉर्म में एक पुरुष पुलिस ऑफिसर ने बंदूक तानकर पति पत्नी को कंट्रोल में लिया। वहीं फीमेल पुलिस ऑफिसर ने तेजी से चाकू से टैप काटा और ओवन में फंसी लड़की को बाहर निकाला। बाद में लड़की के माता पिता को मेंटल डिसऑर्डर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। दयालु फीमेल पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम एलिस था, ने लड़की की कस्टडी के लिए अप्लाई किया ताकि वो उसे अपनी बेटी की तरह पाल सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा नेक कदम जल्द ही उसके लिए विनाशकारी साबित होने वाला था। जब एलिस लड़की, जिसका नाम एनी था, के सील किए गए घर में कुछ सामान लेने गई तो उसे माता पिता के बेडरूम में कुछ अजीब दिखा। कमरे का दरवाजा स्पेशल तरीके से मॉडिफाई किया गया था, जिसमें कई ताले लगे थे, जैसे कि किसी बड़े खतरे से बचाव के लिए। शुरू में एलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने एनी को एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, जहां प्रोफेशनल्स घरेलू ट्रॉमा से गुजरे बच्चों की काउंसलिंग करते थे। लेकिन अगली सुबह एक चौंकाने वाली खबर आई। एनी के साथ रहने वाला एक छोटा लड़का रात को अपने माता पिता को मार डाला। एलिस, जिसने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था, ने लड़के से पूछताछ की। आखिरकार लड़के ने सच उगल दिया। ये सब एनी की साजिश थी। उसने रात 3 बजे लड़के को फोन किया और उसे मैन बनने और अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए उकसाया। ये सुनकर एलिस को खतरे का एहसास हुआ। वो तुरंत अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि एनी टीवी देख रही थी। जब एलिस ने गुस्से में टीवी तोड़ दिया तो एनी ने असामान्य रूप से शांत रहकर अपने पॉपकॉर्न खाने जारी रखे। गुस्से में आकर एलिस ने उसका स्नैक्स छीन लिया। लेकिन एनी ने अब तक का सबसे डरावना चेहरा दिखाया। वो अब उस मासूम लड़की की तरह नहीं थी। वो एक डेविल की तरह लग रही थी। डर के मारे एलिस पीछे हटने लगी। वो दौड़कर अपने कमरे में गई और पहले से लगाए गए तालों को बंद करने लगी। लेकिन उसे अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर एक भारी अलमारी को दरवाजे के सामने खींच लिया और बेड को भी दरवाजे के पास अड़ा दिया। तभी एनी दरवाजे के पास आई और मीठी आवाज में बात करने लगी। उसकी डरावनी आवाज ने एलिस को और डरा दिया। उसने जमीन पर पड़ा स्क्रूड्राइवर उठाया, लेकिन तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। कुछ ही पलों में सारे ताले टूट गए। एलिस ने दरवाजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। दरवाजा टूट गया। डर के मारे वो बेड के नीचे छिप गई, लेकिन एनी नंगे पैर उसके पास आ गई। उसने स्क्रूड्राइवर उठाया और उसे जमीन में घूमकर एलिस को धमकी दी। एलिस ने डरते हुए एनी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन उसने एक प्लान बनाया। उसने चुपके से स्लीपिंग पिल्स को पीसकर पानी में मिलाया और उसे चाय के रूप में एनी को दे दिया। एनी ने बिना शक किए उसे पी लिया। जैसे ही वो गहरी नींद में सो गई, एलिस ने दरवाजे को रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक ऑयल कैन लिया और कमरे में पेट्रोल छिड़क दिया। वह एनी को जिंदा जलाना चाहती थी। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने एक माचिस जलाई और पेट्रोल में आग लगा दी। जैसे ही आग भड़क उठी, एलिस संतुष्ट होकर बाहर निकल आई। जल्द ही आग की वजह से फायर फाइटर्स आ गए, लेकिन एलिस को तब सदमा लगा जब उसने देखा कि एनी, जो कमरे में फंसी होनी चाहिए थी, किसी तरह बचकर बाहर निकल आई थी। डर के मारे एलिस ने पुलिस की बात मानी और एनी को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई, जहाँ उन्हें अस्थायी ठिकाना दिया गया। लेकिन एलिस अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने इतना कुछ किया, फिर भी वह इस डेविल लड़की को खत्म नहीं कर पाई। उसने सोचा, अगर वह दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी तो बेहतर है कि दोनों एक साथ खत्म हो जाए। ये सोचकर उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। एक लोहे की जाली को तोड़ते हुए उसने एनी की सीट बेल्ट खोल दी और कार को गहरे नदी में ले गई। जैसे ही एनी बेहोश हुई, एलिस ने अपनी सीट बेल्ट खोली और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एनी जाग गई। एलिस ने उसे जल्दी से कार के बैक में धकेल दिया और सीट को पूरी ताकत से बंद कर दिया। कार पानी में डूब रही थी। एलिस ने गहरी सांस ली और बाईं तरफ का दरवाजा खोलकर पानी की सतह की ओर तैरने लगी। अपनी जबरदस्त सांस रोकने की क्षमता के बल पर वह पानी से बाहर निकल आई। आखिरकार उसने उस डेविल लड़की को खत्म कर दिया। अगर उसे दोबारा मौका मिलता तो वह कभी भी ऐसी लड़की को अपनी बेटी के रूप में नहीं अपनाती। और यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर ये मूवी पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक बात, इस चैनल का नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते 3 दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस अपलोड करते रहते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।